हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे सुसन पाटा तलवार, जिसे दंड पट्टा भी कहते हैं, मुगलों के वक्त बनी ऐसी तलवार थी जिसे शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। इस तलवार की धार इतनी तेज थी कि जब प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी महाराज पे वार हुआ था, तब उनके बॉडीगार्ड ने इससे वार कर दुश्मन का हाथ उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया था। लेकिन यही नहीं, मराठा साम्राज्य में और भी 3 ऐसी तलवारें थीं जिसने पलक झपकते ही दुश्मन के सर धड़ से अलग कर दिए थे। और सिर्फ मराठाओं के पास ही नहीं, हमारे मैसूर टाइगर के पास भी ऐसी तलवार थी जिसने जैसा नाम वैसा ही हथियार का काम। इसका एग्जाम्पल सबको दिया है, और ये तलवार है टीपू सुल्तान की, जो उस वक्त की इतनी नायाब तलवार थी कि नीलामी में ये 21 करोड़ रुपए में बिकी। लेकिन ऐसा क्या खास था उस तलवार में, उसके बारे में जानने के साथ ही आपका 900 साल पुरानी एक ऐसी तलवार के बारे में जानना भी जरूरी है जिस पर 4 इंच सोने की मुठ लगी है। ये वही तलवार है जिससे आखिरी हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से मशहूर राजा ने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दी थी। ऐसे ही हमारे इतिहास के कई और शक्तिशाली तलवारों के बारे में जानेंगे हम इन वीडियो भारतीय इतिहास की खतरनाक तलवारें। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारें। यहाँ मैंने तलवारें इसलिए कहा क्योंकि ये शिवनेरी के किले में जन्म लेने वाले वो योद्धा थे जिन्होंने अपने राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने के लिए 3 नायाब तलवारों का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजुओं में था, उतना ही धार उनकी तलवारों में भी था, जो हवा से भी तेज चलते हुए दुश्मनों का सफाया करती थी। जिसमें सबसे पहली है जगदम्बा तलवार, जिसकी रचना कुछ ऐसी हुई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे थे। उसी वक्त जब वो कोंकण गए थे, तभी उनके ही एक योद्धा अंबाजी सावंत ने स्पेन की एक जहाज पर हमला बोल दिया, और हमले के बाद अंबाजी ने पुर्तगाल के सेनापति के पास से एक और खूबसूरत तलवार पाई, जिसे महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त अंबाजी के ही बेटे ने शिवाजी को एज अ गिफ्ट दिया। ये ऐसी अद्भुत और विशेष तलवार थी जिसे देखकर महाराज ने फौरन अपनी सेना के लिए भी ऐसी ही तलवार बनाने का काम स्पेन को सौंप दिया। फिर कई महीनों बाद जब स्पेन से तलवारें बनकर आईं, तब उसके साथ ही स्पेन के राजा ने रत्नों से जड़ी एक अद्भुत और नायाब तलवार भी भेजी थी। इस तलवार को शिवाजी ने जगदम्बा नाम दिया था, जिसे गुलामी के दौरान अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। इस तलवार का वजन 1.2 kg था, और इसके इसी हल्केपन की वजह से ये दुश्मनों को मार गिराने में काफी कुशल थी। अब बात करते हैं उनके दूसरी तलवार की, जो उन्हें वरदान स्वरूप खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो मंदिर में राजश्री माता के दर्शन करने पहुँचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद में दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। उनकी अगली तलवार है तुलजा तलवार, जो उनकी खानदानी तलवार है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये तलवार शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक के वक्त अपने पिता साहू महाराज से मिली थी। इन तीनों तलवारों में से जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी गई है, जबकि भवानी और तुलजा कई सालों से लापता हैं, जिसमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप की तलवार। अब आते हैं उस राजा पे जो एक नहीं बल्कि 2 तलवार लेके युद्ध लड़ने जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं किया था। इन्हें हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, जिनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम था खंडा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खंडा को खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूं, खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो 2-धारी तलवार थी जिसके ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। यही नहीं, अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो खंडा ज्ञान को हटाकर दुनिया को ज्ञान का रूप दिखाता है। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। इतना ही नहीं, जहां आज हम जिम करने के बाद भी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाते, वहीं महाराणा प्रताप 25-25 किलो की 2 तलवारें अपने हर युद्ध में अपने साथ लेकर युद्ध लड़ते थे। फिलहाल इनकी ये 2 तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी गई हैं।
वैसे तलवार के अलावा रणभूमि पर महाराणा प्रताप अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेके जाते थे, जिसमें भाले, कटार, खंजर जैसे वेपन्स भी शामिल थे। और अपने इन्हीं भारी भरकम हथियारों की मदद से उन्होंने हल्दी घाटी और दिवैर की जंग में जीत अपने नाम की थी। नंबर 3, टीपू सुल्तान की तलवार। आई एम श्योर अगर आपने भी मन लगा के हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से जरूर जानते होंगे। पर जो चीज आप नहीं जानते वो है इनकी तलवार, जिसे नीलामी में 21 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और जानते हो इसकी नीलामी किसने करवाई है? खुद विजय माल्या ने। दरअसल विजय माल्या ने 2004 में 1.5 करोड़ रुपीस में इसे खरीदा था, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि जब से तलवार उनके घर में आई है तब से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। इसीलिए उन्होंने लंदन के फेमस ऑक्शन हाउस बॉनहम्स में तलवार को डिस्प्ले के लिए रखा, जिसके बाद 21 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हुई, जिसकी वजह है इस तलवार पे बेशकीमती पत्थरों से बना बाघ। और सिर्फ तलवार ही नहीं, टीपू सुल्तान का रिजेंबलिंग साइन, जिसे पहचान चिन्ह कहा जाता है, वो बाघ ही था, जिस वजह से उनकी सभी चीजों पे बाघ का निशान जरूर नजर आता है, क्योंकि उनका मानना था हजारों साल डरे सहमे सियार की तरह जीने से बेहतर एक दिन बाघ की तरह जिया जाए। इतना ही नहीं, सुल्तान की तलवार पे कुरान की आयतों के साथ ही वॉर जीतने का मैसेज भी है। और तो और उनकी इस तलवार को बनाने के लिए वुड्स स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन 7 किलो 400 ग्राम है, जो इसे इतना तेज बनाती है कि ये इंसान के शरीर पे लोहे के कवच को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट देती थी। इस तलवार की इसी खासियत ने अंग्रेजों की नीयत बिगाड़ दी थी और श्रीरंगपट्टनम में एक युद्ध के दौरान मैसूर टाइगर उर्फ टीपू सुल्तान की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हर्ट उनके सभी हथियारों के साथ ही इस तलवार को लेकर ब्रिटेन चले गए थे। हालांकि टीपू सुल्तान की ये तलवार आज कहां और किसके पास है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना ये किसी म्यूजियम में है और ना ही माल्या के पास। नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद सिख साम्राज्यों में सबसे पहला साम्राज्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इन्हीं राजा की तलवार की धार पर शेरे पंजाब उर्फ महाराज की तस्वीर बनी हुई है और 33.5 इंच लंबी इस तलवार की मूठ पर गुरुमुखी लिपि यानी पंजाबी में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा हुआ है। ये तलवार एक ऐसे ब्रिटिशर के पास से मिली है जिसके पूर्वज अंग्रेजी सेना में काम करते थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि इसे भी अंग्रेज अपने साथ लूटकर भारत से ब्रिटेन ले गए थे। जिसके बाद ऑक्सीनियस मुलॉग्स के रिचर्ड वेस्टवुड ब्रुक्स ने उसकी नीलामी का इंतजाम किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो सभी इस तलवार को पहले किसी मुगल की तलवार समझ रहे थे, पर फिर जब उसकी डिजाइन पे रिसर्च किया गया तब उन्हें पता चला कि ये पंजाब के सबसे प्रसिद्ध राजा की तलवार थी, जिसे नीलामी में NRI बॉब डिलन ने खरीदा। नंबर 5, पृथ्वीराज सिंह की तलवार। 11 साल की उम्र में चौहान राजवंश का दारोमदार संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान के जितने बड़े, विशाल और अद्भुत कारनामे थे, उतने ही भारी और अद्भुत उनके अस्त्र शस्त्र थे। तभी तो आज जहां 50 किलो की गोनी उठाने में 2 लोगों की जरूरत पड़ जाती है, वहीं पृथ्वीराज चौहान अपने वजन के साथ ही 60 किलो की तलवार लेकर युद्ध भूमि में जाते थे और दुश्मनों से मुकाबला करते थे। यही नहीं, इनकी इसी 38 इंच की तलवार को आकर्षक और राजवंश का प्रतीक दिखाने के लिए इस पर 4 इंच की सोने की मूठ भी चढ़ाई गई थी, जिससे उन्होंने इतिहास में अनगिनत युद्ध लड़े हैं। अगर लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि ये तलवार लगभग 900 साल पुरानी है और उनके वंश की खानदानी तलवार है। इसीलिए जब भी कोई राजा राजगद्दी पर बैठे तब राज्याभिषेक के वक्त उन्हें ये तलवार दी जाती। ये तलवार तराइन के युद्ध के वक्त भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी, लेकिन उसके बाद से इस तलवार का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। पर हाल ही में राव माधो सिंह ट्रस्ट म्यूजियम में इस तलवार को देखा गया। इसके बाद ये पता चला कि ये सम्राट पृथ्वीराज की वही खानदानी तलवार है जिससे उन्होंने हर युद्ध में जीत को अपने नाम किया था। अब इन सभी तलवारों के बारे में जानकर ये बात तो साफ हो गई है कि आज से 800 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश था, और इन्हीं का सबूत है ये तलवारें, जिनके इस्तेमाल से हमारे यहाँ के सभी वीर राजाओं ने न जाने कितने युद्ध लड़े और उनकी बदौलत जीत का खिताब अपने नाम किया। ऐसी एक तलवार आज यूरोप में है, जो बनी तो इंडिया में थी, लेकिन फिर हमने उसे अरबी लोगों को बेचा था और उन्होंने उसे यूरोप को बेच दिया। इस तलवार का नाम है दमस्कस द ग्रेट सोर्ड, जो दुनिया की सबसे ज्यादा शार्प तलवार में से एक है और इसका निर्माण भारत में ही हुआ था। इस तलवार की धार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने युद्ध में घोड़े सहित योद्धाओं को काटकर मार गिराया था।
तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इनमें से कौन सी तलवार का इस्तेमाल आप अपने दुश्मन के अगेंस्ट में करना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारी धारदार वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे इतिहास के पन्नों से निकली हुई किसी और खतरनाक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत जबरदस्त शिवजी महाराज की तलवारें देखी। एक तलवार उन्हें स्पेन के बादशाह की तरफ से तोहफे मिली थी जिसका वजन 1.2 kg था और ये कह रहे हैं कि ये वजन बहुत थोड़ा था, हालांकि ये वजन भी सुनने में अच्छा खासा लगता है। जबकि शिवजी महाराज को दूसरी तलवार तुलजा भवानी ने खुसूसी तौर पर तोहफे में दी थी और उसे भवानी तलवार कहते हैं। जबकि जो तीसरी तलवार थी महाराजा शिवजी के पास, वो उन्हें किसी ने तोहफे में नहीं दी थी, बल्कि वो उनकी खानदानी तलवार थी जो आज तक उस खानदान के पास संभाल के रखी हुई है। महाराणा प्रताप की तलवारें देखी, वो तो सच में हैरान कर देने वाली थी। एक वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की पूरी स्टोरी भी सुनी थी। ये मलवार के किंग थे और इन्होंने मुगलों के खिलाफ अच्छी खासी मुजामत की थी। इनकी तलवार का नाम खंडा था और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तलवार थी जो मजहबी और तारीखी अहमियत रखती थी। आज भी राजपूत ख़ानदान में इस तलवार की अच्छी खासी अहमियत है, लेकिन इसका वज़न सच में हैरान कर देने वाला था कि महाराणा प्रताप जब भी किसी जंगी मुहिम में जाते थे तो अपने पास 25-25 किलो की ये 2 तलवारें रखा करते थे। 25 किलो की एक तलवार सच में हैरान कर देने वाली है। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप के पास 200 kg का दफाई सामान होता था। एक वीडियो में हमने देखा था कि महाराणा प्रताप खुद भी 7.5 फुट कद के मालिक थे। फतेह अली साहब टीपू यानी टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, उनकी तलवार देखी। 21 करोड़ रुपए में इस तलवार की नीलामी हुई थी। अगर टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी ना की जाती तो दुश्मन कभी भी मैसूर के रास्ते भारत पर काबिज नहीं हो सकता था। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर इंसान थे और उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की यह तलवार 7 किलो और 400 ग्राम वजनी थी जिसे ब्रिटिश अपने साथ वापस ले गए थे। इसके साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता है, उनकी तलवार देखी, जिन्होंने पहली सिख सल्तनत कायम की थी जो कश्मीर से मुल्तान तक और पेशावर से लाहौर तक थी। बहुत बड़ी सल्तनत थी। उनकी तलवार सच में हैरान कर देने वाली थी। उस तलवार के ऊपर लिखा हुआ था महाराजा रणजीत सिंह लाहौर और उसके ऊपर उनके महाराज की तस्वीर भी बनी हुई थी। 33 इंच की ये बड़ी तलवार महाराजा रणजीत सिंह के साथ हर जंगी मुहिम में शामिल रही। आज महाराजा रणजीत सिंह का मकबरा शाही किले के पास लाहौर में मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान की तलवार के फैक्ट सच में हैरान कर देने वाले थे। 60 kg वजन, 38 इंच बड़ी, जिसमें 4 इंच के सोने की मुठ लगी हुई थी और इस तलवार को 900 साल पुराना बताया जाता है। और इस तलवार के सर पे पृथ्वीराज चौहान ने बड़े बड़े मार के सर किए थे। ये सारी तलवारें बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इस मुझे वीडियो में जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इसमें एक राजस्थानी किंग दिखाए गए, एक मुस्लिम किंग दिखाए गए और एक सिख किंग दिखाए गए। ये बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया कभी ऐसा था कि इंडिया में सिख सल्तनत भी थी, मुस्लिम सल्तनतें भी थी और हिंदुओं के भी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी और सबको एक कंबाइन इंडिया, एक मुश्तरका इंडिया के तौर पर दिखाया गया। ये वीडियो का सबसे अच्छा अंदाज था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।